कोकीन केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर लिखे पत्र के बाद शुरू हुए विवाद पर रायपुर पुलिस ने सफाई दी है। अधिकारियों की माने तो कोशिश है कि आरोपी के खिलाफ ठोस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखा जाए, इसलिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। अधिकारी इस आशंका को भी पूरी तरह खारिज कर रहे हैं कि इससे कोकीन केस में गिरफ्तार आरोपियों को किसी तरह की मदद मिल सकती है। रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़े कोकीन तस्कर श्रेयांश झावक और विकास मंछोर के केस में मजबूत पैरवी की जरूरत बताते हुए पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भी पुलिस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए गृह विभाग को पत्र लिख दिया गया। लेकिन पत्र लीक होते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध की आवाज बुलंद हो गई। सवाल किए जाने लगे कि जब एनडीपीएस मामलों के लिए लोक अभियोजक हैं ही, तो फिर एक खास केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की जरूरत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोकीन केस में गिरफ्तार रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो? ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कोकीन नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार 16 आरोपियों में से किसी को भी अब तक जमानत नहीं मिली है। इनमें से 9 लोगों ने जमानत के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। बीजेपी ने इस पर आरोपियों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई थी। हालांकि इस विवाद के बाद अब रायपुर पुलिस की सफाई सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है, लिहाजा उसी प्रावधान के तहत ऐसी मांग की गई है। विशेष लोक अभियोजक का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 24(8) के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई भी ऐसा केस जो कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसमें राज्य सरकार को उसकी आवश्यकता को लिख सकता है और वह लाभ विभाग की अनुमति से विशेष लोक अभियोजक किसी मामले में नियुक्त किया जाता है। पुलिस ने उस आशंका से भी साफ इनकार किया है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से गिरफ्तार आरोपियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि जिन मामलों में आरोपी कोर्ट से बच निकलते हैं, विभाग उनकी समीक्षा कर जांच अधिकारी तक को दंडित कर रहा है। ऐसे में कोर्ट में हम अपना केस खुद कमजोर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसको न्यायालय में पेश करे। आज अभी हम लगातार ऐसे केस जिसमें छूट जाते हैं उसकी समीक्षा भी होती है, कहीं पुलिस की गलती के कारण तो नहीं हुआ है, तो इसकी समीक्षा होने के बाद विवेचकों को सज़ा भी दी जा रही है कि अच्छे से विवेचना नहीं करने पर तो हम किसी भी रूप में किसी केस को कमज़ोर नहीं करना चाहते। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स की पेडलिंग करने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें क्वींस क्लब के मैनेजर रहे संभव पारिक, हर्षदीप सिंह जुनेजा, निकिता पांचाल, आशीष शुक्ला, मिन्हा, अभिषेक शुक्ला, राजन बैथलो जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि सच ये भी है कि शुरू में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ जिस तेजी से कार्रवाई की गई वो अब नहीं दिखती, जबकि राजधानी में ही कई संदिग्ध लोगों के इसमें शामिल होने का आरोप है। इस बीच स्पेशल लोक अभियोजक की नियुक्ति की पहल ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये सवाल महज आशंका साबित होते हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई है, या आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस पर हमारे संवाददाता राजेश राज सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई, पत्र भी लिखा गया, आखिर क्या है पूरा ये माजरा? देखिए, पूरा ये मामला ये है कि रायपुर पुलिस ने कोकीन मामलों में जब कार्रवाई शुरू की तो बड़ी कार्रवाई हुई, कई बड़े लोग फंसे इसमें, क्योंकि कुछ लोगों के संबंध तो राजनीतिक पार्टियों से भी हुए, ये भी देखने को मिला, और कुछ लोग रायपुर और प्रदेश के बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में हैं, उनके करीबी हैं। लेकिन कार्रवाई के बाद जिस तरह से रायपुर पुलिस ने एक विशेष केस में विशेष लोक अभियोजक की मांग करते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा और फिर जिला प्रशासन ने गृह विभाग को पत्र लिख दिया, तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खासकर सोशल मीडिया पे इस बात की आशंका उठने लगी कि क्या विशेष लोक अभियोजक के जरिए कहीं बैक डोर से आरोपियों को मदद करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि जो मौजूदा लोक अभियोजक है एनडीपीएस के, उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से अपना केस कोर्ट के सामने रखा और 9 लोगों ने जिन्होंने अग्रिम जमानत या फिर जमानत की बात कही, उनका केस रिजेक्ट हो गया, उनकी याचिका खारिज हो गई। तो फिर ये शंका उत्पन्न होने लगी कि केस खारिज होने के बाद, याचिका खारिज होने के बाद फिर से एक मामला अब आगे बढ़ेगा, कहीं उस स्टेज पे फ़ायदा पहुंचाने के लिए
कोई अपनी पसंद का लोक अभियोजक तो नहीं रखा जा रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर भी उठे, राजनीतिक हलकों में भी उठे। बीजेपी के नेताओं ने तो साफ साफ आरोप भी लगाया कि कुछ मंशा ऐसी ही है। अब जाकर के पुलिस ने इसमें सफाई दी है और उनका ये तर्क है कि सामान्य केसों में भी अगर कोई आरोपी बरी हो जा रहा है तो पुलिस विभाग इस बात की समीक्षा करता है कि ऐसा कैसे हो गया, और फिर जांच अधिकारी को दोषी मान करके उसको दंडित तक किया जा रहा है। तो फिर ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि हम खुद विशेष लोक अभियोजक के जरिए अपने केस को कमजोर कर ले। तो ये पक्ष आया है पुलिस का सामने, थोड़ी सी ये तर्क लगती भी है कारगर, लेकिन होता क्या है, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब अगर विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो जाती है और उसकी सुनवाई होती है। क्योंकि जो 16 लोग अभी भी बंद है वो अभी भी जमानत पे नहीं है बाहर, तो उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, सब लोगों की नज़र उस पे है और उसके आधार पे ही तय होगा कि ये जो विशेष लोक अभियोजक की मांग पुलिस ने की वो किसके लिए किया, पुख्ता सुनवाई के लिए किया या फिर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए।